नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और समाचारों से पहले सभी केटीवी के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस लाइन, कमिश्नरी कंपाउंड व डीएम कार्यालय सहित सभी प्रशासनिक कार्यालयों में मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस समारोह। नगर के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए आयोजित हुआ गणतंत्र दिवस समारोह। बरेका प्रांगण में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मनाया गया राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर द्वारा किया गया ध्वजारोहण। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस लाइन में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन द्वारा ध्वज फहराकर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। पुलिस लाइन में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन द्वारा झंडारोहण किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कई अधिकारी यहां पर उपस्थित रहे। आज पुलिस लाइन बिल्कुल राजपथ जैसा नजर आ रहा था। गणतंत्र दिवस पर्व की तैयारियां यहां एक हफ्ते पहले से ही चल रही थीं। इसी क्रम में आज कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। पुलिस लाइन में एडीजी जोन के द्वारा कई पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया और मेडल दिया गया। वहीं नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बात करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हम सबके लिए बहुत खास है और हमारा देश पूरी दुनिया में जाना जाता है क्योंकि हमारे देश में एकता है। यातायात पुलिस उप निरीक्षक श्री संतोष सिंह इसके कमांडर हैं। तीसरी टोली सीआर के नेतृत्व में और दंगा नियंत्रण अमित कुमार के नेतृत्व में, ये रोक वाहन मुख्यार्थी वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में। और तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना और उत्साह से सभी दुनिया भूमिका में हम साथ चलते जाएंगे। वतन की मोहब्बत में ये खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए ही शर्त मौत से लगाए बैठे हैं, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज भी हमारे बीच में स्वतंत्रता के साक्षी ऐसे वीर उपस्थित हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है और देश का भी सौभाग्य है। एक बार जोरदार तालियां हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी हों और चाहे हमारे वर्तमान लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, सब साधारण परिवारों से निकलकर और देश के नेतृत्व प्रदान किया उन्होंने। और दुनिया में आज भारत का सर ऊंचा है, ये हमारे संविधान में प्रदत्त जो एक मानचित्र था उसके कारण ये संभव हो पाया है। आज आपने देखा कि कोविड आपदा में जो एक बहुत बड़ी वैश्विक आपदा थी, भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया और अपने यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस आपदा को सीमित करने में सफल हुए, वैक्सीन निर्माण में सफल हुए और आज दुनिया के तमाम देशों को भी वैक्सीन प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे गणतंत्र ने ऐसा नेतृत्व चुनने का मार्ग दिया था जिसमें जनता ने ऐसे नेतृत्व को चुना जो आज देश में का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व उनके रूप में हमें प्राप्त है। मैं आज इस अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मंडवडी पीएससी कैंप ज्योति सिंह द्वारा कमिश्नरी कंपाउंड में तिरंगा फहराया गया।
कमिश्नरी प्रांगण में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान मंडवाडी पीएससी कैंप ज्योति सिंह द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके बाद सभी ने राष्ट्रगान प्रस्तुत करते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने उपस्थित जनों को संबोधित किया, साथ ही सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ऐसा भी कुछ सालों से ये हम लोगों ने यहाँ परंपरा शुरू की है कि हम लोग जो ऐसे वर्ग हैं जो फ्रंट में लगकर सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर ऐसे कार्य कर रहे हैं जो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में एक कटिंग एज के लेवल पे वो लोग हैं, उनको उनमें से एक जो अच्छे और कार्य कर रहे हैं उनको बुलाकर यहाँ पर उनको मुख्य अतिथि बनाते हुए उनसे हम लोग ध्वजारोहण करा रहे हैं और उनको एक सम्मान और उनके माध्यम से उन जैसे सैकड़ों हजारों लोगों को सम्मान दे रहे हैं। उसी कड़ी में एएनएम श्रीमती ज्योति सिंह जो अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर मड़वाडी में कार्यरत है और रानीपुर उनका कार्यक्षेत्र है, और उनके विषय में हम लोग ने जब जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने कोविड में सर्वेलेंस में बहुत अच्छा काम किया था। वो खुद भी कोविड पॉजिटिव हुई थी। उसके अलावा जो एएनएम के रूप में दिए गए अन्य दायित्व हैं, चाहे टीकाकरण का है, चाहे फैमिली प्लानिंग का है, या डाटा एंट्री का है, या जितने भी सर्वेलेंस के अन्य कार्य है, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर और बड़े मनोयोग से उन्होंने कार्य किया था। इसलिए हमें लगा कि उनको बुलाकर उनका हम लोग को उत्साहवर्धन भी करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए, उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए, और उनके माध्यम से उन जैसे सैकड़ों हजारों लोग जो इस कोविड के काल में उन्होंने फ्रंट में रहकर इस लड़ाई लड़ी, उनको हम लोग को उचित सम्मान देना चाहिए। इसके साथ साथ अभी कोविड वैक्सीनेशन का भी कार्य होना है, उसमें भी उनकी ड्यूटी लगी है, और उन जैसे सैकड़ों लोग जो वैक्सीनेशन करेंगे भी, लाखों लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे, उनका मनोबल बना रहे। और उन लोग हम लोग एक तरह से उनको आज के दिन उनको हम लोग सल्यूट करते हैं कि एक अंतिम कड़ी में रहते हुए उन लोग ने बहुत ही मनोयोग से काम किया, और उनको हम लोग एक पब्लिक प्लेटफॉर्म लाकर उनका सम्मान करना चाह रहे थे। ज्योति जी, आज किस तरह का सौभाग्य मिला और क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा, ऐसा उम्मीद नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये सम्मान पाके। आमतौर पर जो ये दिन होते हैं उसमें अधिकारीगण ही झंडारोहण करते हैं जी, लेकिन आज आपको यह मौका मिला, जी, कैसे महसूस करेंगी इस दिन? बहुत गर्व की बात है कि हमको ये अवसर मिला है। अच्छा भी लग रहा है कि कुछ हैं हम। डीएम कार्यालय के प्रांगण में तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में 72वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक परिधान में मौजूद जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद सभी ने एक स्वर में राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर सभी ने संविधान की शपथ ली। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा वहां मौजूद छात्राओं को उपहार भेंट किया गया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। डिरेका प्रांगण में देशभक्ति से ओतप्रोत विविध कार्यक्रमों संग 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। बनारस रेल इंजन कारखाने के प्रांगण में 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जनरल मैनेजर अंजलि गोयल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी रवि नारायण सिंह सहित उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व स्कूली बच्चों द्वारा राष्ट्रगान की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा झंडे को सलामी दी गई। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा परेड, मार्च पास्ट सहित देशभक्ति से ओतप्रोत विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर डिरेका के समस्त सदस्य मौजूद रहे। अभिवादन किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि जब महाप्रबंधक
सालवर्धन कर रही हैं। मन के सामने से गुजरते हुए मार्च पास्ट तक अपने स्थान पर पहुंच रही हैं। तालियां आपकी बजती रहें। पहले तो उन सभी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने कोविड के समय में इतना अच्छा कार्य किया है कि मैं सच में बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं ऐसी परिवार की मुखिया हूँ। और मैं जानती हूँ कि अगला साल हमें और भी कठिन है और ज़्यादा लोकोमोटिव बनाने हैं, नई टेक्नोलॉजी को भी धारण करना है, इसलिए आगे के साल के लिए हम लोग और मजबूती से काम करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि बरेका जो है देश का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो कि बहुत ही कठिन काम कर रहा है कोविड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का।
तो मेरा यही संदेश है कि हम देशवासियों को की उम्मीद के ऊपर पूरे उतरेंगे और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को बढ़ावा देने की बात है वहाँ पे हम लोग अपनी मेहनत लगाए रखेंगे। बहुत अच्छा उत्साह है, इसके बावजूद कि कोविड का समय है, बहुत ठंड का समय है, इन्होंने लगातार प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं अगला प्रदर्शन देखना भी चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में 72वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में 72वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद सभी ने एक स्वर में तिरंगे की शान बढ़ाते हुए राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। इसके बाद झंडे को सलामी दी गई। इस अवसर पर बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा विद्यालय के संस्थापक के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी तथा बताया कि विद्यालय परिसर में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कोविड की सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित किया गया है। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षकगण शामिल रहे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रहलाद घाट व डोमरी शाखा में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रहलाद घाट व डोमरी शाखा में 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रहलाद घाट शाखा में ध्वजोत्तोलन संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे द्वारा किया गया तथा डोमरी शाखा में सोसाइटी के सचिव मुकुल पांडे द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सोसाइटी के सदस्य मंजुल पांडे भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों को संबोधित किया। इसके बाद देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। साथ ही राष्ट्र के प्रति अपने भाषण से बच्चों ने अपने समर्पण का भाव प्रस्तुत किया। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने बच्चों को देश के प्रति जागरूक रहने और समर्पित रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन चंदन चौधरी, संतोष तिवारी, राजश्री, शिवानी श्रीवास्तव, श्वेता त्रिपाठी सहित अन्य शिक्षक गण द्वारा किया गया। वहीं डोमरी शाखा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। बड़े भाग्य से गणतंत्र दिवस का दिन, आज स्वतंत्रता दिवस का दिन आता है ना। और कैसे स्वतंत्रता तुम लोग को मिली है, कितना संघर्ष हुआ है, कितना काम हुआ है, तब जाके स्वतंत्रता मिली। तो इसकी रक्षा के लिए तन मन धन लगा देना चाहिए, आया समझ में। और सारे लोग जी जान से इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए अपना सहयोग पूरी तरह से दें। अभी तुमने सुना कि किसान जो है हल्ला कर रहे हैं, ये हल्ला कर रहे हैं, उनके ये सब कुछ भी नहीं है। आप बता रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, पता है ना कौन है, मोदी जी जो है, अगर हट जाएंगे तो सोच लो सबका पतन हो जाएगा। पूरा विदेश जो है वो मोदी जी का डंका पीट रहा है और अपने देश में हम किसान को लहका रहे हैं। अगर वो हट जाएंगे तो सोच लो कि विध्वंस हो जाएगा। इसलिए हमारा काम है कि हम तन मन से धन से इस स्वतंत्रता की रक्षा करें और ऐसे लोगों के पदचिन्ह पर चढ़े जो कि देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करते रहे। तिरंगा यात्रा निकाल रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने का प्रयास किया गया, जिसको प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ही सुहेलदेव पार्क के अंदर ही उनको झंडा रोहण करने की अनुमति दी और साथ ही झंडा रैली न निकालने की सख्त चेतावनी भी दी, जिस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सुहेलदेव पार्क के अंदर ही भ्रमण करके झंडा रोहण किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ सारनाथ इंस्पेक्टर, सीओ कैंट, एसएसपी व मजिस्ट्रेट, एडीएम सिटी मौजूद रहे। वहीं विधायक कैलाश नाथ ने बताया कि यहां हम कृषि कानून बिल वापस करने की मांग को लेकर और किसानों के समर्थन में पदयात्रा, बाइक रैली सुहेलदेव पार्क से जिला मुख्यालय तक निकाल रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा हमें रोक दिया गया। आज यह यात्रा किसानों की जो रोज़ शहादत हो रही है, किसान जो हमारे देश के आंदोलनरत हैं और दिल्ली में आज ट्रैक्टर ट्राली मार्च कर रहे हैं, हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी उसके समर्थन में किसानों के हित के लिए उनके विरुद्ध बनाए गए जो 3 कानून जिसको वो वापस केंद्र सरकार से लेने की मांग कर रहे हैं, उसी के समर्थन में सुहेलदेव पार्क सारनाथ से जिला मुख्यालय वाराणसी तक हम लोग पैदल और अपनी अपनी गाड़ियों से, अपने मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने कल से ही हमारे कई नेताओं को नज़रबंद कर दिया और हम लोगों को यह यात्रा निकालने से अवरोध उत्पन्न कर रही है। किसान सम्मान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने जा रहे पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल व पूर्व विधायक महेंद्र सिंह पटेल को उनके आवास पर ही पुलिस ने रोक दिया। किसान सम्मान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने जा रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल तथा पूर्व रोहनिया विधायक महेंद्र सिंह को घर से बाहर जाने पर पुलिस ने रोक दिया। बीरभानपुर स्थित उनके आवास पर ही पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली में हो रहे आंदोलन के समर्थन में यहां आयोजित रैली में ये शामिल होने जा रहे थे और पुलिस द्वारा इन्हें रोक दिया गया। रेवड़ी तालाब स्थित पार्क में किन्नर समाज द्वारा ध्वजारोहण किया गया। भेलूपुर थाना अंतर्गत रेवड़ी तालाब स्थित एक पार्क में किन्नर समुदाय के लोगों ने ध्वजारोहण किया। वहीं सलमान चौधरी ने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उन्होंने कहा कि एक समुदाय ऐसा भी है जो लोगों को झंडा फहराने नहीं दिया जाता है। जैसे एक महिला देश की नागरिक होती है, एक पुरुष देश का नागरिक होता है, उसी तरह किन्नर समुदाय भी एक देश का नागरिक होता है। जात पात को छोड़कर तो हमारे किन्नर समुदाय ने और हमारे अन्य समुदाय ने मिलकर किन्नर समाज को हक दिया है कि वो भी आगे आए। उन्होंने कहा कि समाज को इनके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आज हमने किन्नर समुदाय को 26 जनवरी के अवसर पर बुलाया, 15 अगस्त के अवसर पर भी बुलाया था, जिस समय कोरोना की महामारी चल रही थी, उसकी वजह से लोग नहीं आ पाए थे, मगर कुछ किन्नर समाज हमारे आए थे जिन्होंने झंडा फहराया। तो हमारे देश में एक यही संदेश जाना चाहिए कि जहाँ भी किन्नर समाज हो, जहाँ पे अन्य समाज हो, अन्य समाज का फर्ज बनता है कि किन्नर समाज को कोई भी कार्यक्रम हो उसमें आप उनको ज़रूर बुलाएं और देश की जागरूकता के लिए आप देश को और नहीं पूरे देश की जनता को और नागरिक को संदेश दें कि ये भी देश के एक नागरिक हैं। जैसे सब एक माँ के पेट के होते हैं, ये भी माँ के पेट के बच्चे हैं। इनको भी सम्मान देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। इनको भी है कि राष्ट्रीय गीत गाने का, इनको भी है कि झंडा फहराने का। जैसा आज हम सब ने, पूरे अन्य समाज ने मिल के आज हम सब लोग ने झंडा फहराया है। सम्मान भी किया आपने? हाँ, हमने सम्मान भी किन्नर समाज को। हमने रोशनी किन्नर को सम्मान दिया है, हमने सोनाली किन्नर को सम्मान दिया है, हमने संजना किन्नर को सम्मान दिया, हमने हुमा किन्नर जी को सम्मान दिया है कि ये देश में एक संदेश जाना चाहिए, हर लोगों की आंखें खुले। जो हमारे देश में लोग जो बैठे लोग हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो भी ये करना चाहिए कि देश के किन्नरों को सम्मान दें आप।
और वो देंगे आगे। हमें ये भरोसा है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस किन्नर समाज को जरूर सम्मान देंगे। थैंक यू। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए EVM का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं EVM को भारत की मिसाल। EVM मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेडुपुर स्थित RS कॉन्वेंट सैनिक स्कूल एंड मॉडर्न हॉस्टल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों संग गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। आशापुर लेडुपुर स्थित RS कॉन्वेंट सैनिक स्कूल एंड मॉडर्न हॉस्टल में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन सुदामा सिंह राजपूत द्वारा ध्वजोत्तोलन किया गया। इसके बाद विद्यालय के बच्चों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य संध्या सिंह ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर JP सिंह, राजकुमार सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे।
मैं संध्या सिंह आरएस कॉन्वेंट सैनिक स्कूल लेडूपुर आशापुर वाराणसी की प्रधानाचार्य बोल रही हूँ। हमारे और हमारे विद्यालय के तरफ से आप सभी बनारस वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में ध्वजारोहण के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में कोरोना की सभी गाइडलाइन के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राममिलान चौरसिया अवकाश प्राप्त रेलवे स्पोर्ट्स पर्सन रहे एवं विशिष्ट अतिथि निर्भय सह नगर कार्यवाहक महर्षि नगर रहे। अतिथियों के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद सभी ने एक साथ राष्ट्रगान की प्रस्तुति की। इसके बाद विद्यालय की 9वीं एवं 10वीं कक्षा के बच्चों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए देशभक्ति नारे लगाए गए। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। आज देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उन शहीद माओं को नमन करता हूं जिनको जैसे देश की आज़ादी का ये हम 72वां वर्ष मना रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर अपने मुख्य अतिथि राममिलन चौरसिया जी और निर्भय जी हैं। आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस पर हम सभी को देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनसे निवेदन करता हूं कि अपने इस 72वें गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और देश को समृद्धशाली बनाएं। जय हिंद, जय भारत। बड़ी पियरी स्थित मदर कॉन्वेंट स्कूल में उल्लासपूर्वक गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। बड़ी पियरी स्थित मदर कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम के साथ 72वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक संजय श्रीवास्तव व प्रधानाचार्य अनुपमा श्रीवास्तव द्वारा ध्वज फहराया गया। इसके बाद राष्ट्रगीत की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस व संविधान के बारे में विस्तार से बताया गया। समारोह में विद्यालय के सभी सदस्य उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं मदर कॉन्वेंट परिवार की ओर से पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा गणतंत्र अमर रहे, जीवित रहे और शक्तिशाली बने। आज हमारी यही ज़रूरत है और इसी गणतंत्र यानी संविधान दिवस पे हम जानते हैं कि हमारे
जीवन शैली को निर्धारित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ नियमों की सूची बनाई गई। उस पे सारे लोगों को चलने के लिए एक नियमावली बनी जिसको संविधान कहते हैं, और उस संविधान को लागू करने में और उसको मानने में हमारे यहाँ बहुत से धर्म, बहुत से जाति, संप्रदाय और तरह तरह से लोग रहते हैं। विभिन्नताओं में एकता का देश कहा जाता है। तो उस एकता को पिरोने के लिए जो संविधान की ज़रूरत है वो आज ज़्यादा महसूस हो रही है, और हम इसको और शक्तिशाली बनाएं। हम इसके माध्यम से ये लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारे जो कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्यों में से एक, कि हम उन भावनाओं को जीवित रखें जिन भावनाओं ने देश को आज़ाद किया। जो हमारे पूर्वज, हमारे जो हमारे पहले के तो जो वीर पुरुष थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी हंसते हंसते लगा दी, जिस भावना के साथ, जिस राष्ट्रीयता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, वो भावना बनी रहे। और ऐसा हमारे कर्तव्य भी है। 11 जो कर्तव्य हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, उनमें भी ये कहा गया है कि हमें आने वाली पीढ़ी को उन भावनाओं को बनाए रखना होगा। तो स्कूल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि इन बच्चों के अंदर वो बीजारोपण करे भारतीयता की, राष्ट्रीयता की, धर्म की और त्याग की। तो वो कार्य हम लोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पांडेपुर स्थित सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह में झंडोत्तोलन के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। पांडेपुर स्थित सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुधाकर महिला इंटर कॉलेज की छात्रा सांकेतिक अधिकारी प्रियंका पटेल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। प्रियंका पटेल ने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2020 में वाराणसी जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह के संस्था प्रमुख डॉक्टर प्रभु नारायण दुबे व सुधाकर महिला पीजी कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर रमा दुबे ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समूह की संस्थापिका के निधन पर सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में शिक्षण संस्थान के समस्त शिक्षकगण, कर्मचारीगण व छात्राएं उपस्थित रहीं। किसान बिल के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील का घेराव किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किसानों के समर्थन में किसान बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता व महानगर उपाध्यक्ष विजय मौर्य डब्लू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील का घेराव किया। इस दौरान विजय मौर्य डब्लू ने कहा कि किसानों के लिए ये जो काला कानून लाया गया है उसे रद्द किया जाए। इस दौरान अमन यादव, रमेश वर्मा, सुनील सोनकर, अजय पटेल, जितेंद्र मौर्य सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी व किसान सत्याग्रह के बैनर तले शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी व किसान सत्याग्रह के बैनर तले किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए किसान ज्योति का प्रज्वलन किया गया। वहीं सभा में कहा गया कि मोदी सरकार किसानों की बात न सुनकर बड़े पूंजीपतियों के मन की बात कर रही है। किसान पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर अपने हक की मांग के साथ धरने पर हैं। अब तक 100 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाए हुए है। यह तीनों कृषि कानून किसान विरोधी है। इस दौरान किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को सभी ने नमन किया। साथ ही किसान ज्योति प्रज्वलन किया गया। सभा स्थल पर अनेकों नारे लगाए गए। वहीं कार्यक्रम में रजत सिंह, धनंजय, संजीव सिंह, विवेक मिश्र, अमित कुमार, अवंतिका इत्यादि लोग मौजूद रहे। देश में इतने दिनों से किसानों का महीनों से चल रहा है, इतना लंबा संघर्ष चल रहा है। वो 3 कृषि कानून खत्म करवाने के लिए इतने लंबे संघर्ष की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 70 किसानों की उस संघर्ष के दौरान ही मौत हो जाती है और हमारी सरकार एक बार उनके लिए ट्वीट तक नहीं करती। तो दुनिया भर के लिए ट्वीट करते फिरते हैं, जो दिन में 50-50 ट्वीट करने को तैयार होते हैं। वो किसानों की श्रद्धांजलि के लिए 70 किसान मर चुके, एक ट्वीट अभी तक नहीं हुए। ये किसानों के प्रति अगर सरकार को होश नहीं आ रहा, अगर वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है, तो एक नागरिक होने के नाते मैं बिल्कुल ही अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ
कि किसानों को श्रद्धांजलि देना, क्योंकि किसान हमारा पेट भरते हमारे अन्नदाता है, उनके बिना हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो क्या हमारा सबका एग्जिस्टेंस फिर खतरे में आता है। तो ऐसे किसानों को श्रद्धांजलि देना, उनके संघर्ष को श्रद्धांजलि देना हम सबका कर्तव्य बनता है। आर्य महिला इंटर कॉलेज के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। आर्य महिला इंटर कॉलेज के प्रांगण में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक द्वारा ध्वज फहराया गया। साथ ही छात्राओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर छात्राओं ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति कर सभी को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर कॉलेज की प्रधानाचार्य सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। एम्फी थिएटर ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति द्वारा सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकगण व सदस्य मौजूद रहे। राज इंग्लिश स्कूल में झंडोत्तोलन के साथ गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ। राज इंग्लिश स्कूल में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय समूह के विशिष्ट जनों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा राष्ट्रगान की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त सदस्य मौजूद रहे। Wish you very happy Republic Day. Today we are celebrating our 72nd Republic Day. Our country became a self-governing country when its constitution came into effect on this day in 1950. We celebrate this gala day to commemorate those freedom fighters and legends who sacrificed their lives for our well-being. This pious day reminds us of sacred values enshrined in the Constitution of our country. Our democracy is based on certain high principles and ideas such as non-violence, cooperation, non-discrimination and so on. पांडेपुर दौलतपुर स्थित न्यू वाराणसी पब्लिक स्कूल में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। पांडेपुर दौलतपुर रोड स्थित न्यू वाराणसी पब्लिक स्कूल में 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के निदेशक त्रिलोकी कुमार पांडे एवं मुख्य अतिथि कुबेरनाथ मिश्रा द्वारा ध्वजारोहण से हुआ। इसके पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का समापन निदेशक द्वारा आए हुए अतिथियों व क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया। देशवासियों को और KTV के दर्शकों को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं अपेक्षा करता हूं कि यह गणतंत्र दिवस समस्त नागरिकों के लिए सुखद एवं मंगलदायक होगा। धन्यवाद। सोना तालाब टडिया स्थित सेंट फ्रांसिस जेवियर्स स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराया गया।
सोना तालाब टड़िया स्थित सेंट फ्रांसिस जेवियर्स स्कूल में मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त बैंक अधिकारी बीपी मौर्य के करकमलों द्वारा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर अन्य अतिथि पूर्व एसडीएम राजाराम यादव, सूरज यादव, राजेंद्र यादव, मुकेश यादव, राजेश यादव द्वारा सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक शिवाधार यादव द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया। अंत में सभी बच्चों में मिठाइयां वितरित की गईं। से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए EVM का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं EVM को भारत की मिसाल। EVM मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मछोदरी स्थित काशी विद्या मंदिर में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ। मछोदरी स्थित श्री काशी विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान में 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रामचरण यादव व प्रधानाचार्य डॉक्टर किरण यादव द्वारा ध्वज फहराकर राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति की गई। इसके बाद सभी को संविधान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राएं व शिक्षक गण उपस्थित रहे। आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने नाना प्रकार के
प्रोग्राम, देशभक्ति से संबंधित प्रोग्राम प्रस्तुत किए और मैं उम्मीद करता हूँ यही बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। चितईपुर स्थित ज्ञानदीप एकेडमी में गणतंत्र दिवस उल्लास पूर्वक मनाया गया। चितईपुर स्थित ज्ञानदीप एकेडमी में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर त्रिभुवन सिंह द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा तिरंगे की शान बढ़ाते हुए राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। ज्ञानदीप एकेडमी वाराणसी से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये गणतंत्र दिवस मैं हमारे डॉक्टर्स को, सोशल वर्कर्स को और टीचर्स को ट्रिब्यूट करती हूँ और उनके लिए बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कठिन समय पे हमारा साथ दिया है और एक ट्रू रिपब्लिक होने का परिचय दिया है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। किसान आंदोलन के समर्थन में भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने मार्च एवं सभा आयोजित की। लंका थाना अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर से लेकर लंका गेट तक भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली। छात्र नीतीश कुमार ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसान हाड़ कपा देने वाली ठंड में 60 दिनों से धरने पर बैठे हैं और उनमें से 145 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। पूरे देश को मालूम है कि पिछले 2 महीने से पूरे देश के किसान दिल्ली में आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार द्वारा अपना तानाशाही रवैया नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी छात्र एवं भगत सिंह छात्र मोर्चा के साथी तीनों कृषि कानून का विरोध करते हैं और अगर तीनों कृषि कानून नहीं हटा और एमएसपी पर कानून नहीं बना तो यह आंदोलन देश भर में और भी ज्यादा चलेगा। देखिए, आप लोग को मालूम होगा और पूरे देश को मालूम है कि पिछले 2 महीने से देश भर के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और देश की जो तानाशाही सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। संसद के द्वारा गैर कानूनी तरीके से 3 बिलों को किसानों के ऊपर थोप दिया गया। और 3 बिल क्या है? उन 3 बिलों के द्वारा सरकार देश भर के खेती किसानी को अंबानी, अडानी और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके हाथ में देना चाहती है। बताइए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से जो गेहूं, आपके प्याज और आलू, ये सब जो भी चीज़ें हैं, खाने की एसेंशियल चीज़ें हैं, उनको स्टोरेज की अनलिमिटेड दे दिया गया कि आप कितना भी चाहें असीमित भंडारण कर सकते हैं। आप सोच के देखिए कि जो बड़े बड़े अडानी के, अंबानी के जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज के चेन बने हुए हैं, वो लोग अपने गोदामों में रखकर प्याज का दाम आज 50 रुपये चल रहा है, 48 रुपये चल रहा है, उसी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से चल रहा है। दूसरी बात, कंट्रैक्ट खेती की बात उन्होंने किया है। कंट्रैक्ट खेती में क्या किया है कि जो अगर अंडानी के कंपनी से किसान का झगड़ा होता है तो आप एसडीएम के पास जाएंगे झगड़ा का फैसला के लिए। बताइए, इस देश में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की कोई औकात है? अंबानी के सामने, अंबानी जिसको पैसा देंगे वो आईएएस आईपीएस उसके सामने जाएगा। इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान लामबंद है और किसानों के जो पुत्र पुत्रियां देश भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, हमारे जैसे लोग यहाँ पे जो खड़े हुए लोग हैं, वो तमाम लोग इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार को, इस पूरी सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर एक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए और एमएसपी पे कानून नहीं बना तो ये आंदोलन देश भर में बहुत ही लंबा चलेगा और बहुत ही उग्र रूप में सामने आएगा और नरेंद्र मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी किल साबित होगा। देखिए, हम यहाँ बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर प्रांगण से लंका गेट तक मार्च निकालेंगे, सभा करेंगे, यही हमारा आज का प्लान है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीएचयू काशी विश्वनाथ मंदिर से एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान छात्रों ने बताया कि यह यात्रा लंका गेट पहुंचकर समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस यात्रा का आयोजन किया गया है। प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर यह रैली निकाली जाती है। हमने खाया बहुत प्यारा देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, अरे कैसे करोगे? ढंग से करेंगे, कैसे करेंगे, ढंग से करेंगे। साक्षी बताइए, आज जो ये किसान आप लोग ये निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा, इस तिरंगा यात्रा का मकसद क्या है और कहाँ से कहाँ तक निकाला? आज ये तिरंगा यात्रा जो है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में निकाला गया। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। हम इस गढ़ के तंत्र हैं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसको बताने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। और हमारी जो ये यात्रा है ये बाबा साहेब अम्बेडकर की एक भावना थी कि समरसता का भाव लेके हम चलेंगे। उसी समरसता के भाव को हम काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर मालवीय जी की जो स्टैचू लगी हुई है लंका गेट पर, सिंह द्वार पर, हम वहाँ तक जाएंगे इस भावना को प्रदर्शित करते हुए पूरे समाज में। एक बहुत लंबा तिरंगा भी आप लोग लेके चले, लगभग कितना लंबा तिरंगा है? 300 फीट लंबा तिरंगा है ये। हम एक प्रकार से जो है हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे तिरंगे का क्या महत्व है और हम ये अगर कोई पीछे छूट जाए तो वो भी देखता चले, एक कतार बनी हुई हो कि हमारा ये कतार क्या प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि हमारा तिरंगा जा रहा होता है, लोग अपने स्वयं के भाव से आके उससे जुड़ जाते हैं। इसलिए हम इतना लंबा तिरंगा लेके चल रहे हैं कि लोग आएँ और जुड़ें इस तिरंगा यात्रा से। यानी कि कोई संगठन नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के जी, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए EVM का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं EVM को भारत की मिसाल। EVM मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी धोबी घाट समिति द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। वाराणसी धोबी घाट समिति संयोजक एवं गार्डगे आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चौधरी ने धोबी समाज के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि स्वच्छता मिशन के तहत गंगा से हटाकर धोबियों को धोबी घाट में स्थानांतरित किया गया, लेकिन कुछ पदाधिकारियों की नासमझी की वजह से विद्युत शुल्क को लेकर यह समाज पीड़ित है और इसके चलते 30 से 35 हजार का भुगतान कर चुका है। उनका कहना था कि 24,000 विद्युत शुल्क बिजली विभाग द्वारा भेज दिया गया, जिसे लेकर कपड़ा धोने वाले धोबी सहमे हुए हैं। इस दौरान समाज के लोगों ने ध्वजारोहण किया, साथ ही अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। भाई साहब देखिए, विद्युत का मामला यहाँ पे ये हो गया है कि जितने धोबी घाट बना करके हम लोगों को दिए गए, आज समझ लीजिए कि पूरा समाज हमारा इस कदर परेशान है कि हर घाट पर 2-3 जगह 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहे हैं। मछोदरी धोबी घाट पर करीब अभी 2 बार में कम से कम 35-36 हज़ार रुपये बिजली के बिल वो लोग भर चुके हैं। इस समय काम बंद है। पटिया धोबी घाट पर जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ 1 हफ्ते से मशीन बंद है, जल गया है, यहाँ काम बंद है। भवनिया धोबी घाट पे पंप आज तक नहीं चालू हुआ, लेकिन वहाँ पर 44,000 रुपये का बिजली का बिल आ गया है और आज समाज हमारा इतना परेशान है। हमें बड़ा दुख इस बात का है कि वाराणसी के लोकप्रिय सांसद और भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने जब से भारत की बागडोर को संभाला है, भारत को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन हमारे समाज के साथ ये सौतेला व्यवहार कैसे हो रहा है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग कई बार मंत्रियों विधायकों को इस विषय में बता चुके हैं अपनी मांगों को लेकर कि हमको बिजली की व्यवस्था नहीं, कम से कम पानी निःशुल्क चाहिए। जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा होगा 1960 में एक नियम लागू कराए गए थे कि सभी टाउन एरिया, जिला पंचायत और नगर निगम के अंतर्गत धोबी घाट बना करके धोबी समाज को निःशुल्क देने का कानून लागू किया गया था। लेकिन आज हमारे यहाँ ये स्थिति है कि हम लोग किस तरीके से बिजली के अगर नहीं चाहते हैं तो हमारा मानना ये है कि अगर ऐसा धोबी घाट हमको नहीं चाहिए, हम लोग पुनः वापस गंगा में वापस चले जाएंगे, सरकार अपना धोबी घाट ले ले। द सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। द सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन के सभागार में संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम चौबे व विशिष्ट अतिथि जनपद न्यायाधीश ओम प्रकाश त्रिपाठी ने दिलाई। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी अमित पाठक भी मौजूद रहे। समारोह में सभी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बाद सभी अतिथियों और बार के निर्वाचित पदाधिकारियों को शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय, महामंत्री कन्हैया पटेल, उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव, कोषाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पटेल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी 312 का सम्मेलन संपन्न हुआ। इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट 312 द्वारा संचालित इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी स्वर्ण मंजरी, इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी अवनी, इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी यशस्विनी द्वारा सिगरा स्थित एक होटल में जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नुसरत राशिद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उपस्थित रहीं। इस अवसर पर सदस्यों ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। नए सदस्यों का परिचय पीडीसी ममता द्विवेदी ने कराया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा क्लब बुलेटिन का विमोचन भी किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन वाइस प्रेसिडेंट मधु तिवारी ने दिया। कार्यक्रम में रश्मि राय, स्वाति मिश्रा, सुमन पांडे, सीमा, प्रतिमा सहित सभी सदस्याएं उपस्थित रहीं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है किसी भी इनरव्हील क्लब के लिए जब उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उनके क्लब में विज़िट करती हैं और ऑफिशियल विज़िट होती है ये। तो जिस तरीके से घर में बेटी की शादी होती है और सारा बाराती आते हैं, उसी तरह हम अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को भी उसी तरीके से देखते हैं। और मैम का आना हम सब के लिए बहुत 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 अच्छी बात होती है कि क्लब में ऑफिशियल विज़िट में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का आना और एक बहुत खूबसूरत सा मेंबर्स के बीच में भी एक उत्साह बढ़ना हमारे प्रेसिडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपके टेन्योर में एक इतना अच्छा, और कोविड के चलते जो हम लोग सोच नहीं सकते थे, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी ऑफिशियली जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट है उसमें नुसरत राशिद मैम हमारे साथ, हमारे सबके साथ बीच में है। मैडम, आप क्लब समाज के लिए क्या कर रहा है इस समय?
इनर व्हील क्लब ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आता है जो सिर्फ समाज से ही निर्भर करता है, जिसमें हम होप जैसा सिंबल लेके आए हैं, जिसमें HOPE अलग अलग मायने रखता है, चाहे वो हेल्थ एंड हाइजीन हो, ओल्ड ऑर्फनेज से रिलेटेड हो या पेट्रियटिज्म से, और ख़ास तौर से एनवायरनमेंट को लेते हुए हम लोग ने जो हमारे एसोसिएशन गोल से आता है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थ्रू हमें मिलता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको बहुत अच्छे से निभा सकें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस लाइन, कमिश्नरी कंपाउंड व डीएम कार्यालय सहित सभी प्रशासनिक कार्यालयों में मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस समारोह। नगर के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए आयोजित हुआ गणतंत्र दिवस समारोह। बरेका प्रांगण में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मनाया गया राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर द्वारा किया गया ध्वजारोहण। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।